नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक विद आशीष। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जनवरी से जून तक का करंट अफेयर जो 2023 का, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 200 क्वेश्चन, ये जो टॉप 200 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए देखते हैं जनवरी से जून तक का करंट अफेयर टॉप 200 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के 6वीं बार प्रधानमंत्री की शपथ ली? इसका आंसर होगा इजराइल। दूसरा क्वेश्चन, बीएसएफ के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया? इसका आंसर है प्रहरी। अगला देखते हैं। प्रज्वला चैलेंज का किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये मंत्रालय था ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, इसका आंसर लूला डी सिल्वा। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 किसे दिया गया? यह दिया गया डॉक्टर एलिडा गुएरा को ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया? इसका आंसर होगा क्रोएशिया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किए जाने वाली पहली महिला? इसका आंसर होगा शिवा चौहान सियाचिन में तैनात की गई। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश? इसका आंसर होगा चीन। मोपा ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर किया? ये किया है डॉक्टर मनोहर पर्रिकर। अगला देखते हैं। असम सरकार द्वारा किसे 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर तपन सैकिया। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज किया गया? इसका आंसर होगा 17वें संस्करण का। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगला देखते हैं। 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये मंत्रालय था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसे दिया गया? यह सॉन्ग था नाटू नाटू फिल्म RRR के लिए। कर्नाटक में आयोजित 26वें युवा महोत्सव की थीम क्या थी? इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? यह दिया गया आधार पूनेवाला को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में BRO द्वारा किस विदेशी देश की असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया? ये तैनात किया गया भूटान में तैनात किया गया। अगला देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये दावोस में किया गया। विश्व आर्थिक मंच जो है, इसकी हर एक बैठक दावोस में की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा 20%। भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ बरोड़ अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया? बरोड़ अभ्यास फ्रांस के साथ किया जाता है। जल्लीकट्टू का आयोजन किस राज्य में होता है? ये इसका आंसर जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संपर्क रखता है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर? दोहरा शतक लगाने वाले शुभमन गिल, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी इंडिया के द्वारा। भारत इसकी अध्यक्षता करेगा SCO की। कवि नीलमणि फूकन उनका निधन हुआ?
नीलमणि फूकन, उनका निधन हुआ। इनका संबंध किस राज्य से था? इनका संबंध था असम से। असम इसका आंसर सही होगा। ASER 2022 की रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, इसका उद्देश्य था। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिला को समर्पित करने की घोषणा की गई थी? ये की गई थी जो अफगानिस्तान की जो महिलाएं थीं उनको समर्पित ये थीम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त है? भारत ग्लोबल फायर पावर में चौथे स्थान पर है। अगला देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया क्रिस हिपकिंस को। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे अब्देल फतह अल सिसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कोहिमा में। अगला देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? ये किया गया था श्रीनिवास वर्धन, इसका आंसर होगा श्रीनिवास वर्धन। प्रसिद्ध पृथ्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन है जिसका हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर है बालकृष्ण दोषी, इसका आंसर है। 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया अहमदाबाद में। अगला देखते हैं। आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया अपने सूर्य कुमार यादव को। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता। अगला देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का विजेता कौन सी टीम रही थी? इसकी विजेता टीम रही थी भारत। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही थी? इसकी विजेता टीम रही थी जर्मनी इसकी विजेता टीम। अगला देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला था? ये मिला था उत्तराखंड की झांकी को। अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? जो आर्थिक विकास दर है 6.5। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा किसे राजधानी बनाने की घोषणा की गई? इसकी जो वर्तमान राजधानी विशाखापट्टनम बनाने की घोषणा की गई। इससे पहले थी अमरावती, इसकी पहली राजधानी थी। लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू की? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र खोला गया? कहाँ उत्कृष्टता केंद्र खोला गया? ये खोला गया हैदराबाद में खोला गया। NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार दिया गया? ये दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? इसकी स्थापना होती 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना होती आर्द्र भूमि दिवस। लेकिन इसको जो पहली बार बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? इसका हस्ताक्षरकर्ता राज्य है कांगो। इसका आंसर होगा कांगो। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय इंडिया में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय इंडिया में है। एनपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 22 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई? जो बृहस्पति के 12 और नए उपग्रह खोजे गए। अब बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए, इससे पहले शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह थे। अगला देखते हैं। 3 फरवरी 2023 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया?
ये था इस बार इसका संस्करण था 36वां। हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये किया मंदसौर मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? ऑपरेशन सद्भावना, ये हाल ही में वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया लद्दाख। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केज। इसका आंसर है रिकी केज, जिनको हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही? आईटीबीपी इसकी विजेता रही। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया शामका रवि। इसका आंसर होगा शामका रवि। थाई पुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिल समुदाय द्वारा। अगला देखते हैं, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? ये किया गया विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय को दर्जा प्रदान किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ? मतलब जो बाहर से पैसा किस देश से सबसे ज्यादा आया? इसका आंसर होगा यूएसए, अमेरिका से। खाद्य और कृषि संगठन की कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? भारत। सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न करने वाला देश। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया था? इसमें अब कौन सा अभियान प्रारंभ किया था? इसमें किया था ऑपरेशन दोस्त चलाया था। 10 से 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? ये संस्करण था, तीसरा संस्करण था इसका। अगला देखते हैं, इस क्लास का हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इसरो द्वारा हरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर होगा EOS-07। अगला देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त हुआ है? पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा। अगला देखते हैं, राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ABK प्रसाद। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है हैदराबाद। अगला देखते हैं, 15 से 17 फरवरी तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? ये संस्करण था 12वां संस्करण। ऑप्शन नंबर सी। BPL 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी थी? ये बनी थी स्मृति मानधाना, जिसको RCB ने 3.4 करोड़ में खरीदा था। अगला देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? ये इसका आंसर होगा हरियाणा पुलिस को। भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभियान आयोजित करने की घोषणा की गई? ये की गई वीर गार्जियन। जो वीर गार्जियन है भारत और जापान के बीच में, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? इसका आंसर होगा राजस्थान से इसका शुभारंभ किया गया। अगला देखते हैं, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा फतेहाबाद में यह स्थापित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को किस नाम से मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को हैरात के नाम से मनाया जाता है। हेमिस, लद्दाख। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन सी है? रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम बंगाल टीम विजेता रही इस बार। डस्टलिक युद्ध अभ्यास
भारत और किसके साथ होता है? ये होता है डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया? ये बनाया गया BVR सुब्रमण्यम। इसका आंसर होगा सीईओ। 20 फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य उत्सव के कौन से संस्करण, खजुराहो नृत्य उत्सव कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा 49वां। ऑप्शन नंबर ए। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा कश्मीर फाइल। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? इसमें जीता कांस्य पदक। इसका आंसर होगा कांस्य पदक जीता। राजस्थान के कोटा में सुपोषण माह अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किया गया ओम बिरला के द्वारा, जो वहां कोटा से सांसद हैं। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगला देखते हैं राजस्थान में लक्खी मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लक्खी मेला का आयोजन सीकर में किया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डेजर्ट फ्लड एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच होती है? इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। इन दो देशों के बीच होती है। राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की गई? इस रूस की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की गई। अगला देखते हैं ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन रही? इसकी विजेता रही ऑस्ट्रेलिया इसकी विजेता रही। अगला देखते हैं हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ये दिया गया हरिपाल कृष्णन। कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर में इसका आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा लियोनेल मेसी। इसका आंसर होगा। फिक्की के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा शैलेश पाठक। इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया दिल्ली में। इसका आंसर दिल्ली सही होगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्धु मैत्री में भागीदारी की गई? सिन्धु मैत्री भारत और जापान के बीच में युद्ध अभ्यास किया जाता है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया? ये बनाया गया बोला टिनुबू को नया राष्ट्रपति नाइजीरिया का बनाया गया। बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? अन्न महोत्सव से याद रखेंगे अन्न भोजन, भोजपुर, बिहार के भोजपुर से। वो वान थुओंगो को किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया? ये बनाया गया है वियतनाम का राष्ट्रपति वो वान थुओंगो को बनाया गया। अगला देखते हैं एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है डी गुकेश को। अगला देखते हैं हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरकों को किसके द्वारा मंजूरी दी गई? ये मंजूरी दी गई डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता भारत ने इसका खिताब जीता। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया DGP किसे नियुक्त किया गया? ये DGP नया नियुक्त किया गया रश्मि शुक्ला को नया DGP नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया? मध्य प्रदेश का 63वां जिला किसे घोषित किया गया? मऊगंज को 53वां जिला घोषित किया गया। हाल ही में भारतीय सेना और फ्रांस के बीच फ्रेंजेक 2023 का युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया? फ्रेंजेक इसका युद्ध अभ्यास किया गया तिरुवनंतपुरम। अगला देखते हैं हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ की गई? RBI द्वारा। हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो 5वीं बार बने हैं। हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा SS दुबे।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य से शुरू हुई? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। अगला देखते हैं, याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर। इसका आंसर होगा मणिपुर। इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर मणिपुर। डॉक्टर मानिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह बनाए गए हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता पुरस्कार, 2023 में किसे दिया गया? ये दिया गया है डेविड चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पांडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। अट्टुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो पोंगल होता है, पोंगल, वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो अट्टुकल पोंगल होता है, इसको याद रखें, ये केरल में मनाया जाता है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करेगा? बोर्नियो द्वीप पर। जो जकार्ता है, जकार्ता पानी में डूबता जा रहा है, इसलिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी बोर्नियो द्वीप पर स्थापित करेगा। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीर को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की सूचना दी है? इसमें 10%। जो अग्निवीर होंगे उनको 10% की छूट देने का वादा किया है बीएसएफ ने। हाल ही में भूमचू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये सिक्किम में आयोजित किया गया। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला, उत्तराखंड। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। पहला तीर्थ कॉरिडोर इलेक्ट्रिक। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो नाटू नाटू सॉन्ग था, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिल्म थी आरआर फिल्म थी। अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो अब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धारूढ़ स्वामी, जो कर्नाटक में है, कर्नाटक। हाल ही वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया मध्य प्रदेश में। जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हाल ही में ब्याज सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला देखते हैं, नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाली बसों का कहाँ प्रारंभ किया? ये किया बेंगलुरु में। मेथेनॉल से बस चलने वाली। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थापित किया गया। अगला देखते हैं, वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सबसे प्रदूषित देश 4। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों की किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? रॉकेट का नाम था फाल्कन 9 रॉकेट, जो स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स एलोन मस्क की, दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन। जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये वीडियो में हाल ही में एग्जाम में पूछा गया, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच होता है। समुद्री ड्रैगन 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। अगला देखते हैं, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा शक्तिकांत दास। अगला देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई? राजस्थान में नए और 19 जिले बनाए गए। इसका आंसर सही होगा राजस्थान। प्रधानमंत्री द्वारा किसे राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की? जो 7 टेक्सटाइल हैं, पीएम मित्र टेक्सटाइल 7 बनाने की घोषणा की है। अगला देखते हैं, कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला प्रारंभ हुआ। यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? यह शक्तिपीठ स्थित है राजस्थान में। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी रही है? इसकी विजेता टीम रही है रेस्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा रेस्ट ऑफ इंडिया, ईरानी कप। हाल ही में इसरो द्वारा INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये किस देश का है? यह है भूटान। इसका आंसर भूटान होगा। पाक जल संधि को सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? यह संपन्ना रमेश
सेलार, इसका आंसर होगा संपन्ना रमेश सेलार। विश्व खुशहाली सूचकांक में 2023 में भारत की रैंक 126 126 खुशहाली के मामले में। भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से किसे नियुक्त किया गया? जो ऑस्ट्रेलिया का सम्मान है वो हाल ही में रतन टाटा जी को दिया गया। नेपाल के उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे नियुक्त किया गया? ये किया राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव। अगला देखते हैं, हाल ही में झरनी योजना पोर्टल कहाँ शुरू किया गया? झरनी से झारखंड में शुरू किया गया। भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभियान अफिनडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अफिनडेक्स जो भारत और अफ्रीका देश, अफिनडेक्स पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अफिनडेक्स जो भारत और अफ्रीकी देश के बीच में होता है और इसका जो आयोजन हुआ था ये पुणे में हुआ था। अगला देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखते हैं, वर्ल्ड ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क बने थे, जिनकी कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर को इन्होंने हाल ही में खरीद लिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 मार्च को। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक संगठन है, उसकी एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें मिस्र को हाल ही में शामिल किया गया। हाल ही में आरबीआई द्वारा डाटा सेंटर ऑफ साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की शिलान्यास कहाँ पर किया गया? इसका शिलान्यास किया गया भुवनेश्वर। इसका आंसर सही होगा भुवनेश्वर। हाल ही में किस राज्य ने राज्य युवा नीति का और युवा पोर्टल का अनावरण किया? मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ पर प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा राजस्थान। इसका आंसर होगा। 71वें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार, जो गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है एबेल पुरस्कार, उसे गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहते हैं, किसे दिया गया? ये दिया गया लुइस कैफरेली को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे बनाया गया है? इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है डिल्मा रूसेफ। इसका आंसर होगा डिल्मा रूसेफ। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन किस देश से है? इसका मिशन है ब्रिटेन से। इसका आंसर होगा ब्रिटेन। महिला प्रीमियर लीग 2023 में पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी रही है? पहला जो संस्करण हाल ही में पहला संस्करण हुआ था, इसकी विजेता टीम मुंबई रही थी और दिल्ली कैपिटल को हरा करके। इसका मतलब ये होता है जो पुरुषों का आईपीएल होता है और जो लड़कियों का होता है उसको महिला प्रीमियम लीग बोलते हैं। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा राज्य बना है? जो सबसे ज़्यादा मनरेगा में रुपये देता 357, ये हरियाणा राज्य बना है। अगला देखते हैं, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है न्यूयॉर्क में। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। ISSF विश्व राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत का स्थान रहा है दूसरा। हाल ही में अमित शाह ने भगवान बागेश्वर और नाथ प्रभु कैंपगौड़ा की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? ये बेंगलुरु में भगवान बागेश्वर और नाथ प्रभु कैंपगौड़ा का अनावरण किया है। हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये आंसर होगा आलिया मीर, जो जम्मू कश्मीर की हैं। अगला देखते हैं, किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? ये किया गया है कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ में GI टैग प्रदान किया गया। नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? हाल ही में हुए वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था। ये बनाया गया है फिनलैंड को 31वां नाटो का सदस्य बनाया गया है। अगला देखते हैं,
मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये बनी है क्रिस्टलिना कोच। क्रिस्टलिना कोच, इसका आंसर होगा क्रिस्टलिना कोच। अगला देखते हैं बस होली चित्रकारी के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग दिया गया? ये दिया गया जम्मू कश्मीर को। कौन? बस होली चित्रकारी के लिए। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया असम में गज उत्सव का आयोजन किया गया। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो सबसे ज़्यादा पैसा वाले मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी बने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। इसका आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया। भौगोलिक संकेतक प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? ये है तमिलनाडु। जो कम्बम अंगूर है उसको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु राज्य से है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन बन गया है? ये बन गया है यूएसए, अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार व्यापार में। हुनूर के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देश में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को स्थान मिला है यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा स्थान, तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया दूसरा आशा भोसले को, पहला दिया गया था मोदी जी को। अगला देखते हैं भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन कावेरी। भारत में किसके साथ संयुक्त सेना अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन किया? जो अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास होता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके एक ही नाम है, ठीक। 68वें मुंबई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया गंगूबाई काठियावाड़, जिसमें आलिया भट्ट ने किरदार निभाया था। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? ये जीता चिराग और सात्विक याद रखेंगे, जिन्होंने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में ये खिताब जीता। इसका आंसर होगा दोनों। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक है भारत की 161वीं। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर जो सबसे ज़्यादा पैसा वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2023 में 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले मोर्चा चक्रवात का नामकरण किसने किया? यह नामकरण किया था यमन ने इसका नामकरण किया था। अगला देखते हैं भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जो एससीओ की विदेश मंत्री की बैठक थी वो गोवा में की गई। अगला देखते हैं हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ये किया गया हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया। इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया लियोनेल मेसी को। हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया? ये बनाया गया है लिंडा यकारिनो। ट्विटर का नया सीईओ। हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा प्रवीण सूद। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। इसके लेखक है। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया? हाल ही में चुनाव हुआ था जो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सीएम बनाया गया वहां पर। हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया जापान में 49वें G7 का। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 के किस कार्यकारी समूह की बैठक के लिए आयोजन किया गया? ये किया गया पर्यटन। इसका आंसर होगा पर्यटन के लिए। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा जापान इसका सही आंसर होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया?
ये किया गया जॉर्जी गॉस्पोनिडोव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया। ये इसमें किसकी जयंती थी, मतलब किसकी जयंती पर उद्घाटन किया था? ये किया गया था वीर सावरकर जी की जयंती पर। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतेह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम बनाया? इसका आंसर होगा कौमी रीता शेरपा, जो माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतेह कर चुके हैं। हाल ही में रेसेप तैयब अर्दगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर होगा तुर्की के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया दामोदर मौर्य को ये पुरस्कार दिया गया। अगला देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, याद रखेंगे, डेनिस फ्रांसिस का किस देश से संबंधित है? इनका संबंध है त्रिनिदाद एंड टोबैको। हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? ये संबंध है गुजरात से। अगला देखते हैं। लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य और यूटी में किया गया? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना एकता अभ्यास शुरू किया गया है भारत और मालदीव के बीच में। अगला देखते हैं। अरब सागर में आया चक्रवात, सर बहुत ही चर्चा में रहा था, जरूर कुछ एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन एक बनेगा। इसके लिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिया था बिपरजॉय चक्रवात के बारे में। आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं, चक्रवात कैसे आता है, कैसे बनता है, हवाएं कैसे चलती हैं, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिया था। एग्जाम में जरूर आएगा क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही चर्चा में रहा था। तो बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण किसने किया था? ये नामकरण किया था बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था, जो अरब सागर में आया था। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार दिया गया? ये दिया गया सूरीनाम इसका आंसर सही होगा। सूरीनाम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। हाल ही में किस देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया गया? ये किया गया है ईरान, इसका आंसर होगा ईरान। हाल ही में अभी तक का नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? ये विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया। किसको हराया? भारत को। और पहली इसका दूसरा संस्करण था, इस बार इसका दूसरा संस्करण था, पहला संस्करण न्यूजीलैंड ने जीता था। अगला देखते हैं। कृषि महोत्सव रज पर्व का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये किया गया हाल ही में उड़ीसा, इसका आंसर उड़ीसा होगा। अगला देखते हैं। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रेडेटर या MQ-MB ड्रोन खरीदेगा? जो MQ-MB ड्रोन भारत USA यानी कि अमेरिका से खरीदेगा। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इस बार इसका संस्करण 9वां संस्करण था, जिसको मोदी जी ने अमेरिका में मनाया था। अगला देखते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन। हाल ही में रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा रवि सिन्हा, रा का नया प्रमुख। WEF की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें स्थान भारत का रहा है 127वां। दोस्तों ये जो 200 क्वेश्चन थे, ये 200 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर इस क्लास को आपने पूरा देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।